रात के सन्नाटे में एक शख्स 4 महीने बाद घर लौटा। सरप्राइज देने की खुशी थी, लेकिन दरवाजे पर दस्तक देते ही सब बदल गया। जो देखा उसने उसकी दुनिया ही हिला दी। क्या सच में प्यार इतना कमजोर होता है? क्या वफादारी का कोई मोल नहीं? आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाएगी। रात के 2 बजे थे। मेरे फोन की स्क्रीन बार बार जल बुझ रही थी। मैं हर मिनट घड़ी की तरफ देख रहा था। आज पूरे 4 महीने बाद घर लौट रहा था। स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने सोचा शायद यह खुशी की वजह से हो रही है। आखिर इतने दिनों बाद मैं अपनी पत्नी नेहा से मिलने जा रहा था। उसे बिना बताए घर लौटने का एक्साइटमेंट अलग ही था। मैं चाहता था कि दरवाजा खोलते ही उसकी आंखों में हैरानी और फिर खुशी की चमक देखूं। मैं टैक्सी लेकर अपने घर की ओर बढ़ा, लेकिन जितना घर पास आता गया उतना ही मन अजीब होने लगा। शायद ये मेरी फीलिंग्स थीं, शायद सिर्फ थकान। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही मैंने हल्के हाथ से दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। दोबारा खटखटाने ही वाला था कि दरवाजा हल्का सा खुला हुआ दिखा। ये अजीब था, नेहा कभी दरवाजा खुला नहीं छोड़ती थी। हल्के कदमों से अंदर दाखिल हुआ। पूरा घर अंधेरे में डूबा था, बस कमरे के अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। मैंने अपना बैग सोफे पर रखा और धीरे से कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजे के पास पहुंचते ही अंदर से हंसी की हल्की सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज नेहा की थी, लेकिन उसके साथ कोई और भी था। दिल एकदम से बैठ गया। मैंने धीरे से दरवाजे को और खोला। मेरे सामने जो नजारा था उसने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली। मेरी पत्नी किसी और की बाहों में थी। वह उसी अंदाज में मुस्कुरा रही थी जैसे कभी मेरे साथ हुआ करती थी। उसकी आंखों में वही प्यार था, लेकिन अब वो मेरे लिए नहीं था। शरीर सुन्न हो गया, सांसें थमने लगी। दिमाग में हजारों सवाल उमड़ पड़े, लेकिन जुबान से एक भी शब्द नहीं निकला। कुछ सेकंड तक मैं जड़ होकर खड़ा रहा, फिर कदम खुद ब खुद पीछे हटने लगे। जैसे ही मैं मुड़ा, शायद मेरे कदमों की आहट से दरवाजे की हल्की चरमराहट हुई। नेहा का सिर तुरंत मेरी ओर घूमा। हमारी नजरें मिली। एक पल के लिए उसकी आंखों में डर था, फिर घबराहट। वह कुछ कहने के लिए उठी, लेकिन मैं बिना कुछ कहे बाहर निकल आया। बाहर की ठंडी हवा भी मेरे भीतर की आग को शांत नहीं कर पा रही थी। मेरी आंखें जलने लगी थीं, लेकिन आंसू नहीं आए। शायद इसलिए कि मेरा दिल अंदर ही अंदर टुकड़ों में बिखर चुका था। मैंने फोन निकाला और उसके पिछले मैसेज पढ़ने लगा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। जल्दी लौट आओ। कितना झूठ था इन शब्दों में। मेरी जेब में वही मंगलसूत्र पड़ा था जो मैं उसके लिए खास तौर पर बनवा कर लाया था। मैं उसे सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन खुद सरप्राइज हो गया। मैंने धीरे धीरे कदम स्टेशन की ओर बढ़ा दिए। हर कदम के साथ मन में एक ही सवाल था, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या मेरी कमी थी, या फिर प्यार की परिभाषा ही बदल गई थी? जब पहली बार मेरी और नेहा की मुलाकात हुई थी, तब उसकी आंखों में मेरे लिए जो चमक थी, क्या वो झूठ थी, या फिर ये सब कुछ वक्त के साथ बदल गया? स्टेशन पहुंचकर मैं एक बेंच पर बैठ गया। आसपास का माहौल बिल्कुल शांत था, लेकिन मेरे अंदर एक तूफान चल रहा था। मैंने फोन निकाला और नेहा का नंबर डायल किया। घंटी बजी, लेकिन उसने नहीं उठाया। फिर एक मैसेज आया, सॉरी, मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर सकती हूँ। मेरे होठों पर एक फीकी मुस्कान आई। क्या वाकई अब कोई भी एक्सप्लेनेशन मायने रखता था? मैंने जवाब नहीं दिया। ट्रेन के शेड्यूल पर नजर डाली। अगली ट्रेन आधे घंटे बाद थी।
मैं बेंच पर बैठा रहा, सोचता रहा। फिर एक और मैसेज आया, प्लीज मेरी बात सुन लो। इस बार मैंने फोन उठाया और सिर्फ इतना लिखा, अब सुनने को कुछ बचा नहीं। खुश रहना। फोन को साइलेंट मोड पर डाल दिया और जेब में रख लिया। आसमान की ओर देखा, रात का अंधेरा और गहरा हो चुका था। मेरे अंदर भी अब सिर्फ अंधेरा ही बचा था। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, जहां सवाल तो बहुत होते हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं। क्या आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में।